Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we learn about indefinite tense. So let's start now. तो मेनली इंडेफिनेट टेंस के तीन पार्ट्स होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट, दूसरा होता है पास्ट इंडेफिनेट और तीसरा होता है अपने फ्यूचर इंडेफिनेट। अब ये इंडेफिनेट टेंस होता क्या है? इंडेफिनेट टेंस में अपने वही केस आएंगे जैसे कि इसको आप हिंदी में इसकी पहचान पूछी जाती है मेनली, मतलब कि ता है या ते हैं या ती है या ता हूँ, इस टाइप का जब भी आपको केस दिखता है हिंदी के अंदर, तो वह क्या होता है जैसे कि राम खाना खाता है, राम क्या करता है? खाना खाता है। तो खाता है, इसमें खाता है ता दिख रहा है ना, तो इनडेफिनेट टेंस का केस हो गया। अब मेनली राजस्थान के जो एग्जाम्स होते हैं अपने स्टेट वाइज, उसमें अपने को 5 क्वेश्चन ट्रांसलेशन के पूछे जाते हैं। उसके लिए काफ़ी यूजफुल टेंस है। आपको 5 क्वेश्चन हिंदी में दे दिए जाएंगे और उसको बोलेंगे कि इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। तो आपको इसके हिंदी में भी इसके बारे में पता होना चाहिए। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आप सबसे पहले पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है दोस्तों, हमें सबसे पहले इसकी हिंदी में पता होना चाहिए कि इसके हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, ता है या ते हैं या ती हूँ, ती है या ता हूँ, इस टाइप से इसको हिंदी में बोलते हैं। तो मैंने आपको इसकी एडवर्ब्स नोट डाउन करवा रखी है, जिसमें एडवर्ब्स इसकी कौन कौन सी होती है? ऑलवेज, ऑफ्टन, डेली, सेल्डम, नेवर, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, एवरीडे, रेगुलरली, पंचुअली, जनरली, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, यूजुअली, ऑफ्टन। ये सारी आपको मैंने नोट डाउन करवा रखी है प्रीवियस क्लासेस के अंदर। ठीक है। अब इसमें अपने को क्या होता है कि सबसे पहले अब जो रूटीन एक्शंस होते हैं ना, वह सारे इसके अंदर आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। हम इसको प्रेजेंट सिंपल भी कह सकते हैं। ठीक है। रूटीन एक्शंस मतलब रूटीन में हो रहे हैं या कोई एक्शन हो रहा है, जो रेगुलर एक्शंस आते हैं इसमें, इरेगुलर एक्शंस आते हैं, हैबिट्स आती है इसके अंदर, और कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होता है ना, जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इस टाइप की यूनिवर्सल ट्रूथ भी क्या होते हैं अपने, हमेशा प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आते हैं। इस इंडेफिनिट को ही अपने सिंपल भी कह सकते हैं। ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये नॉलेज हो गया कि जो भी रूटीन एक्शंस या तो अपने सारे रूटीन एक्शंस इसके अंदर आते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ इसके अंदर आते हैं। एक इसका यूज होता है निकट भविष्य के किसी कार्य के लिए, मतलब इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, निकट भविष्य के किसी प्लान्ड, मतलब कोई प्लान्ड हो रखा है ऑलरेडी, उसके कार्य के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे द पीएम लिव्स फॉर चाइना नेक्स्ट ईयर। तो द पीएम लिव्स फॉर चाइना, ये क्या है? निकट भविष्य के कार्य के लिए प्लान्ड है कि पीएम चाइना जाएंगे। तो इस टाइप के केसेस में इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। फिर इसका इसमें स्ट्रक्चर्स होते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। पॉजिटिव सेंटेंस होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? हमेशा अपने को सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस या और फिर ऑब्जेक्ट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज होगी? जब प्लूरल केस होगा, मतलब सब्जेक्ट प्लूरल होगा, और वर्ब के साथ वो फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस या एस का यूज कब होगा? जब केस सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस का यूज होता है, और प्लूरल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। अब आप कंफ्यूज होंगे, जैसे कि मैंने आपको सब पढ़ा रखा है, मैं आपको वापस से रिवाइज करवा रहा हूँ। जैसे कि आपको पता होगा कि एस कहाँ यूज करेंगे और ई एस कहाँ यूज करेंगे। एस का आपको पता है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो और वर्ब के साथ एस एच सी एक्स ओ एस एस और जेड लगा हो, तो ई एस का यूज करते हैं, अन्यथा एस का। ये मैंने आपको सारा पहले पढ़ा रखा है। ठीक है, इसलिए आपको वापस से नोट डाउन नहीं करूंगा। अगर आपको इन चीज़ों का पता नहीं है तो आप हमारी सबसे पहले वाली क्लास देखिए, टेंस की बेसिक्स क्लास है, उसके अंदर सब चीज़ें पढ़ाई हुई है हमारे। तो मेनली अपने को पॉजिटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव स्ट्रक्चर ये होता है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। अब इसका पहला सेंटेंस देखो, राम खाना खाता है। राम खाना खाता है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? राम का राम ही लिखोगे। ठीक है। खाना मतलब होता है ईट। ठीक है। अब देखो राम क्या है? सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ मैंने आपको बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है। तो राम ईट, और ईट का सिंगुलर क्या? ईट्स। राम ईट्स फूड। अब आप कहोगे कि सर ई एस क्यों नहीं लगाया? मैंने आपको बोला है कि जब एस एच सी एच एक्स ओ एस एस जेड इस टाइप कुछ दिख जाता है सिंगुलर के साथ, ई एस लगाते हैं, नहीं तो अपने को एस लगाना है, इसलिए अपने को राम ईट्स फूड लगाया। नेक्स्ट है सुमन पढ़ाती है। सुमन पढ़ाती है, तो सुमन, अब देखो सुमन पढ़ाती है मतलब क्या हो गया? टीच, टी ई ए सी ई एच। अब आप कहोगे ई एस क्यों लगाया सर? ई एस इसलिए लगाया क्योंकि मैंने आपको बताया है सी एच आ गया, सी एच पीछे आ गया तो ई एस आएगा। तो राम टीच। तो यह तो था इसका पॉजिटिव केस।
अब इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, हमेशा अपने को सब्जेक्ट के साथ में डू या डज हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। सब्जेक्ट के साथ डू या डज हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये अपने को नेगेटिव का स्ट्रक्चर याद रखना है प्रेजेंट परफेक्ट का, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है, पहला एग्जांपल, राम नहीं रोता है, यह नेगेटिव वर्ड है, ता है ती है, मैंने आपको बता दिया कि वो आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। राम, इसका आप कैसे बनाओगे? अब देखो, आपको डू का यूज कहाँ करना है, डज का यूज कहाँ करना है। डू का यूज अपने को हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ के केस में करना है, और डज का आपको सिंगुलर के साथ यूज करना है। ठीक है, जैसे कि राम क्या है, राम सिंगुलर है, तो राम के साथ किसका यूज होगा, डज का। राम डज नॉट, क्योंकि डज के बाद में स्ट्रक्चर में नॉट आ रहा है, और रोने को क्या कहते हैं हम, वीप। रोना होता है उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वीप। तो राम डज नॉट वीप। अब इसका इंट्रोगेटिव केस, अब इंट्रोगेटिव केस में क्या है, सेम हेल्पिंग वर्ब अपने को वही रखनी है, डू या डज पहले आ जाएगी, डू या डज पहले आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो इसका एग्जांपल देखो, क्या न्यायाधीश अपराधी को सजा सुनाता है क्या, क्या न्यायाधीश अपराधी को सजा सुनाता है। तो अब आपको सबसे पहले क्या लाना है, न्यायाधीश। अब ये न्यायाधीश क्या है, द जस्टिस बोल सकते हैं अपने इसको। तो जस्टिस क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ डज का यूज होगा, तो डज द जस्टिस अनाउंस पनिशमेंट टू द क्रिमिनल। डज द जस्टिस अनाउंस पनिशमेंट टू द क्रिमिनल। तो स्ट्रक्चर आपको समझ आया, डू या डज पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर अपने को क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब जैसे कि इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाता है, तो कुछ नहीं करना, सेम अपने को रखना है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस, सिर्फ इसके अंदर अपने को नॉट लगा देना है, कुछ नहीं करना, नॉट लगा देना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल, क्या सुमन कपड़े नहीं धोती, क्या सुमन कपड़े नहीं धोती। तो आप सुमन, तो सुमन क्या है, सबसे पहले आप सुमन लिख लो। सुमन क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ आपको पता है डज का यूज होता है। ठीक है, तो डज सुमन नॉट वॉश क्लोथ्स। ठीक है, तो डज सुमन नॉट वॉश क्लोथ्स। ठीक है, अब इसके बाद है क्वेश्चन मार्क। अब जो हमारा अगला पार्ट है, पास्ट इंडेफिनेट है, इसको पास्ट सिंपल भी बोला जा सकता है। इसके अंदर क्या होता है, हिंदी में आप इसको पहचान सकते हो कि इसको बोलते हैं ता था, या ते थे, या ती थी। जैसे राम स्कूल जाता था, इस टाइप से ता था, ते थे, ती थी, या इसको या ये भी आप बोल सकते हो। आ ए ई आदि मात्राएं भी इसके अंदर आती है। तो मतलब कि इसमें क्या है, पास्ट के अंदर हो रहा है। तो इसमें सबसे मेन आपको चीज़ यह ध्यान रखनी है, कोई भी जो रूटीन एक्शन है, जो मैंने आपको प्रीवियस अभी पढ़ाया था, जो कोई भी रूटीन एक्शन है, ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ, और मेरी राइटिंग भी पूरी डॉक्टर की तरह है। डॉक्टर बना नहीं, पर टीचर हूँ मैं, पर राइटिंग मेरी पूरी डॉक्टर की तरह है। अब देखो, रूटीन एक्शन कोई भी हो और वह रूटीन एक्शन भूतकाल का हो, मतलब कोई भी रूटीन एक्शन हो और वह कब का हो, भूतकाल का हो, तो अपने को वह पास्ट इंडेफिनिट के लेना है। जैसे कि एक एग्जांपल है, आई वेंट टू स्कूल बाय बस एवरी डे। अब आप इसको, अब ये इसका जो केस है, मैं स्कूल रोजाना स्कूल जाता हूँ बस से। ठीक है, तो ये केस क्या है, भूतकाल का केस है, और रूटीन में एक्शन चल रहा है उसका। तो इस टाइप का जब केस आता है, तो अपने को पास्ट इंडेफिनिट का यूज करना है। ठीक है, अब अपने को सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। पॉजिटिव स्ट्रक्चर, पॉजिटिव स्ट्रक्चर में कुछ नहीं करना है अपने को, हमेशा जब भी पास्ट इंडेफिनेट या पास्ट सिंपल की दोनों एक ही चीज़ होती है, बात होती है, तो हमेशा अपने को वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल है, शेर कल दहाड़ा। क्या हुआ, शेर कल दहाड़ा। ठीक है, कल दहाड़ा, मतलब पॉजिटिव, मतलब इसकी बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, तो अपने को इसको क्या करना है, द लोयन। दहाड़ने को क्या कहते हैं अपने, रोर। तो द लोयन रोर। अब कल मतलब जो बीत जाता है उसको क्या कहते हैं, यस्टरडे, और जो आने वाला होता है उसको आप क्या कहते हैं, टुमारो। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, द लोयन रोर यस्टरडे। अब जो इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर है, उसमें हमें कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट प्लस, उस पर पिछली वाले में हमने डज नॉट लगाया था, इस बार डिड नॉट लगाना है, बाकी का सारा सेम लगना है। डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका अपने को मेनली स्ट्रक्चर याद रखना है। जैसे कि एग्जाम्पल है, उसने अपना कार्य नहीं बिगाड़ा, उसने अपना कार्य नहीं बिगाड़ा। तो इसको आप कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, डिड ही डिड का यूज क्यों आया, पता चल गया आपको। ही डिड नॉट, बिगाड़ने को क्या कहते हैं हम, स्पॉइल। ही डिड नॉट स्पॉइल हिज वर्क, ही डिड नॉट स्पॉइल हिज वर्क, उसने अपना कार्य नहीं बिगाड़ा।
अब इंट्रोगेटिव आ गया अगला स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव में आपको कुछ नहीं, ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले आ जाती है, तो डिड आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, फिर बाकी का सारा सेम रहेगा। बस वो सेम है सारा प्रोसेस। तो क्या जानवर दौड़े, क्या जानवर दौड़े, आप इसको कैसे लिख सकते हो, डिड द एनिमल्स रन, फिर क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, अपने को हमेशा हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आना होता है और कुछ नहीं है इसके अंदर विशेष। और जो इसका अगला पार्ट है वो होता है अपना इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसके अंदर अपने को क्या करना है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि मैंने उसके थप्पड़ मारा, मैंने उसके थप्पड़ मारा, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, मैंने मतलब आई स्लैप, सॉरी इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, ठीक है। तो इसका बनेगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है डिड आई नॉट स्लैप हिम, डिड आई नॉट स्लैप हिम, डिड आई नॉट स्लैप हिम, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन गया, ठीक है। अब जो हमारा आखिरी टेंस है वो है फ्यूचर इनडेफिनेट, इसको हम फ्यूचर सिंपल भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, पहचान हमेशा होती है गा या गे या गी, मतलब स्कूल जाऊंगा या जाऊंगे, इस टाइप से जब भी केस आता है गा गे गी वाला, तो वो आपको फ्यूचर इनडेफिनिट का केस होता है। इसके एडवर्ब्स मैंने आपको नोट डाउन करवा रखी है, एडवर्ब्स होती है इसकी टुमारो, नेक्स्ट प्लस टाइम, ये इसके एडवर्ब्स होती है। तो सबसे पहले इसके बारे में हम पढ़ेंगे पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस के अंदर क्या होता है, अपने को इसकी मेनली हेल्पिंग वर्ब्स को याद रखना है, ठीक है। तो इसमें अपने को सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो अब इसका एग्जांपल है मैं कल पढ़ाऊंगा, क्या है, मैं कल पढ़ाऊंगा। तो आपको पता है विल कब होता है, शैल कब होता है, सब बता रखा है मैंने, ठीक है। तो आई, मैं मतलब हो गया आई, अब आई के साथ आपको पता है शैल लगता है, तो आई शैल टी, पढ़ाने को क्या कहते हैं अपने, टीच, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है तो टीच आएगा, और कल मतलब टुमारो, तो आई शैल टीच टुमारो। अब आप इसका सब्जेक्ट का नेगेटिव बनाते हैं, तो नेगेटिव में कुछ नहीं है, अपने को विल या शैल के साथ हमेशा नॉट का यूज करना है, बाकी स्ट्रक्चर सारा सेम है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, उसका भाई मुझे परेशान नहीं करेगा, उसका भाई मुझे परेशान नहीं करेगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, हिज ब्रदर, अब ब्रदर है तो इसके साथ क्या लगेगा, विल, क्योंकि शैल आई और वी के साथ लगता है, तो हिज ब्रदर विल नॉट इरिटेट मी, हिज ब्रदर विल नॉट इरिटेट हिम, सॉरी मी। फिर जो अगला पार्ट है वो होता है अपना इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में अपने को कुछ नहीं करना, जो हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल, उसको हमको क्या करना है, शैल या विल है उसको क्या करना है, आगे लेके आना है। उसके बाद हमेशा अपने को सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, और फिर इंट्रोगेटिव मार्क लगाना है। तो एग्जांपल है, क्या वे राम की सहायता करेंगे, क्या वे राम की सहायता करेंगे। तो वे मतलब होता है दे, सबसे पहले आप वे को लिख लो दे। अब दे के साथ हमेशा आपको होता है विल, और हेल्पिंग वर्ब पहले आती है इंट्रोगेटिव के अंदर, तो विल दे हेल्प और राम, फिर आप क्वेश्चन मार्क वापस लगा दो, तो क्या होगा, विल दे हेल्प राम। नेक्स्ट एग्जांपल, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का केस आ जाता है, कुछ नहीं करना अपने को, विल और शैल के साथ हमेशा अपने को नॉट लगाना है, ठीक है। तो जैसे कि क्या सीता स्कूल नहीं जाएगी, जाएगा नहीं है, जाएगी है, इसको थोड़ा सा सही कर लेना, क्या सीता स्कूल नहीं जाएगी, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, विल सीता नॉट गो टू स्कूल, क्या है, विल सीता नॉट गो टू स्कूल। तो एक बार वापस से सभी रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, इसका मतलब होता है हिंदी में ता है, ते है, ती है, इस टाइप का केस होता है। इसमें अपने को रूटीन एक्शंस होते हैं, इसके बारे में होता है कोई भी रेगुलर एक्शंस या इरेगुलर एक्शंस या कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ, सारे इसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आते हैं। फिर हमने पढ़ा इसके अंदर किसी भविष्य में किसी कार्य के लिए प्लान में, निकट भविष्य में किसी कार्य के लिए प्लान, मतलब कोई भी प्लान है निकट भविष्य के लिए, वह सारी चीज़ें इसके अंदर आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। फिर हमने पढ़ा इसका पॉजिटिव केस होता है सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस प्लस ऑब्जेक्ट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है प्लूरल के साथ, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस का यूज होता है सिंगुलर के साथ। फिर हमने नेगेटिव केस पढ़ा, इसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज होगा, ठीक है। फिर इंट्रोगेटिव में डू या डज पहले आ जाती है, फिर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। फिर इंट्रोगेटिव में डू या डज के साथ नॉट लगा देते हैं। फिर पास्ट इंडेफिनिट के बारे में हमने पढ़ा, इसका मतलब होता है ता था, और यह है भूतकाल में होता है, ठीक है। और इसका पॉजिटिव केस होता है जिसमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। नेगेटिव होता है डिड
हेल्पिंग वर्ब का यूज रहता है नेगेटिव के अंदर इसमें। फिर इंट्रोगेटिव में डिड और डिड पहले आ जाती है, फिर अपने को क्वेश्चन मार्क लगाना है। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डिड के साथ हमेशा नॉट लगा के फिर क्वेश्चन मार्क लगाना है। फिर फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में हमने पढ़ा, गागेगी। इस टाइप के केस आते हैं जो पॉजिटिव होता है, विल या शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और विल का यूज कब किया जाता है, अदर्स के साथ, और आई, और शेल का यूज किया जाता है आई और वी के साथ। ये सारे हमने पढ़ रखे हैं। फिर इसका नेगेटिव वही रहता है, उसमें नॉट लगा दिया जाता है। इंट्रोगेटिव होता है, उसमें अपने को विल या शेल को अपने पहले लेके आ जाएंगे, फिर इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में विल या शेल के साथ नॉट लगाना है। तो ये मैंने आपको बहुत बेसिक बेसिक तरीके से टेंस करवा दिए और आपको पता भी नहीं चला। जो टेंस का आपके अंदर भूत था, उस भूत को मैंने ख़त्म कर दिया। उम्मीद करता हूँ ये मैं कि अब आपको टेंस समझ आए होंगे। कल हम इसके एक्सरसाइज करेंगे, और यदि फिर भी आपको समझ नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि सर समझ आए हैं या नहीं आए हैं, जिससे कि मुझे पता चल सके कितने स्टूडेंट्स को ये जो पढ़ाया गया है समझ में आया है। बाकी काफ़ी स्टूडेंट्स की रिप्लाई आ रहा है कि उनको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, तो उम्मीद करता हूँ आपको भी समझ आया होगा सभी को। तो कल हमारी जो क्लास होगी वो इसके प्रैक्टिस पे होगी, ओनली हमने कल प्रैक्टिस करेंगे, और फिर आपके अंदर जो टेंस का भूत है वो ख़त्म हो जाएगा। तो कल से आपको बोलना है टेंशन। टेंस मतलब क्या होता है, नो टेंशन। पहले बोलते थे लोग टेंस मतलब होता है टेंशन, और अपने को कल से बोलना है टेंस मतलब नो टेंशन। क्योंकि टेंस को मैंने बहुत इजीली तरीके से पढ़ाया है, एकदम बेसिक से पढ़ाया आपको। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा जो क्लास ली गई वो आपको समझ आई होगी। इसी प्रकार आप लोग हमें प्यार और सहयोग देते रहिए, और जो भी यहाँ क्लासेस चलती है उसकी आप पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल है उस ट्रिकी गुरुजी, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो बाकी ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता मैं आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ट्रिकी गुरुजी। ट्रिकी गुरुजी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।